Hello students, how are you? Hope all of you are fine. Welcome once again to my YouTube channel. मैं हूं जयमीन सथवारा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। बच्चों, हमारे लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेनली हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। Along with that hybridization, we also studied about सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। और बच्चों, दूसरा क्या देखा था? दूसरा हमने देखा था शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज हम लोग इन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं बच्चों। यानी कि आज हम लोग 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसके रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। बच्चों, ये जरा ध्यान में रखना, हम सिर्फ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन लेक्चर्स ही नहीं देते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट हम लोग जो है एक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, यहां से वर्कशीट भी प्रोवाइड करते हैं, तो विच रिमेन्स वेरी इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप थे। कौन कौन से 3 टाइप थे? तो एक तो था हमारा sp3, दूसरा था हमारा sp2 और तीसरा था हमारा sp। चलो, अब बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। चलो, सबसे पहले कि आपको किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? चलो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान से देखना कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई भी एक एटम, कोई भी एक सिंगल एटम जो होगा बच्चों, वो अगर एक सिंगल एटम, वन एटम इज गोइंग टू अटैच विथ अदर 4 एटम्स, दूसरे अगर वो 4 एटम्स के साथ कनेक्ट होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों? sp3। कौन सा होगा बच्चों? sp3। अगर वो 4 की जगह पे दूसरे 3 एटम्स के साथ ही कनेक्टेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2। और अगर वो बच्चों 3 की जगह पे सिर्फ 2 ही एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो ये देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे होंगे। चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और इसे चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान में रखते जाना। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल, मीथेन मॉलिक्यूल। चलो बच्चों, मीथेन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब इसका जो है वो हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है। चलो बच्चों, कार्बन है। अब यहाँ पे जरा देखते जाना बच्चों कि कार्बन जो है वो दूसरे कितने एटम्स के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारा sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3। चलिए आगे एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब हम लोग देखेंगे प्रोपीन। चलो बच्चों, ये है प्रोपीन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? प्रोप यानी कि 3 कार्बन एटम, तो ये रहे 3 कार्बन एटम, और हर कोई कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? ध्यान में रखना, हर कोई कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। चलिए तो सेट करते हैं यहाँ पे 1, देखिए 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड बना दिया, यानी कि टोटल 4 जो है वो बॉन्ड उसके बन गए। चलो बच्चों, सेकेंड कार्बन एटम, यहाँ पे ये जो सेकेंड कार्बन है वो भी देख लो, एक हाइड्रोजन, एक इस कार्बन, और ये 2 इस कार्बन एटम के साथ ये क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, तो टोटल 4 इसके भी हो गए। ये वाला जो रहा कार्बन, उसमें भी 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड जो है वो यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि उसके भी 4 हो गए। चलिए अब हर एक कार्बन एटम का हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये हर एक का क्या कर डालेंगे? हम लोग उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देख लो बच्चों, चलो। चलिए बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन एटम, चलिए बच्चों हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं हर एक कार्बन एटम के लिए। सबसे पहले ये रहा हमारा, ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था, ट्रिक जरा देख लो क्या होगा। अगर हर कोई कार्बन एटम जो है, हर कोई कार्बन एटम दूसरे 4 एटम्स के साथ अटैच होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हर कोई कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ या फिर दूसरे कोई भी 3 एटम्स के साथ अटैच होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और हर कोई एटम जो है वो दूसरे 2 एटम्स के साथ अटैच होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता जाएगा 1, 2, 3 और ये 4 के साथ अटैच है तो हाइब्रिडाइजेशन होता जाएगा मेरा sp3। चलिए ओके बच्चों, इस कार्बन एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन मेरा कौन सा आ जाएगा? बच्चों जरा चेक करिए तो यहाँ पे कितने एटम्स के साथ अटैच है? 1, 2 और ये 3। अगर 3 एटम्स होंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन लगेगा sp2। वैसे ही इस कार्बन एटम्स के लिए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? बच्चों कितने एटम के साथ अटैच है? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता जाएगा? sp2। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग? तीसरा एक लेते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा ब्यूट टू आइन। चलो बच्चों देखो, ब्यूट टू आइन में अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? ब्यूट यानी कि क्या? 4 कार्बन एटम। चलो तो यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता है। चलिए बच्चों स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका कुछ इस तरीके से। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। नाउ हियर फॉर द फर्स्ट कार्बन एटम, चलो बच्चों फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम और फोर्थ कार्बन एटम, हर एक के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्राई करते हैं। चलिए मेरे साथ फटाफट बोलेंगे बच्चों। फर्स्ट कार्बन एटम कितने एटम्स के साथ अटैच है? देख लो बच्चों, ये कार्बन एटम दूसरे कितने एटम के साथ अटैच है? चलो शांति से करेंगे हम लोग और थोड़ा सा स्पीड भी रखेंगे। चलो 1, 2, 3 एंड 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp3। ओके यहाँ पे 1 एंड 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता जाएगा sp। ओके यहाँ पे बच्चों ये वाला, इसका देखो तो जरा 1 एंड 2 के साथ अटैच है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता जाएगा? sp। और ये कार्बन एटम जो रहा वो हमारे कितने के साथ अटैच है? जरा देखो तो बच्चों 1, 2, 3 एंड 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन होता जाएगा हमारा sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? sp3।
3। डन बच्चों। बच्चों यहाँ पे हमने ये तो आपको सिखा दिया है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। अब एनसीईआरटी में इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हुए हैं, तो वो एनसीईआरटी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, ये जो है प्रॉब्लम्स वो आप लोग सॉल्व करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन ड्रॉप मैसेज टू मी। ओके बच्चों, आप मैसेज भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। चलिए बच्चों आगे, मैसेज और मेल आईडी जो है वो मैं लिंक के अंदर रख दूंगा। ओके, सो नो नीड टू वरी। चलिए बच्चों आगे बढ़ता है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर डाला है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर डाला है, तो हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड शेप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शेप अगर पूछा जाए बच्चों तो कैसे उसे क्रैक करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ता है, देखते हैं हम लोग शेप के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर बच्चों आपका शेप जो है, समझ लो कि आपका जो शेप, यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होता है, चलो तो उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों? तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा टेट्राहेड्रल। फिर से बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा? तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता जाएगा टेट्राहेड्रल। चलो बच्चों, अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2, तो शेप क्या होने वाला है? चलो बच्चों, अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2, तो शेप क्या होने वाला है? देख लो बच्चों, शेप क्या होने वाला है? शेप होने वाला है ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों हमारा sp, तो शेप क्या होने वाला है? शेप होने वाला है हमारा लीनियर। क्या होने वाला है? लीनियर। चलो बच्चों इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए फटाफट मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाए, क्लोरोमीथेन का शेप कैसा होगा? चलो बच्चों, क्लोरोमीथेन का शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों निकालेंगे। चलो तो क्लोरोमीथेन यानी कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, 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 और ये हो जाएगा Cl, CH3Cl क्लोरोमीथेन। बच्चों अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक एटम जो होता है वो दूसरे 4 एटम्स के साथ अटैच होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता है? sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कौन सा रहेगा बच्चों? चलिए आप ही मुझे बता दीजिए शेप कौन सा रहेगा। तो शेप रहने वाला है हमारा टेट्राहेड्रल। बच्चों शेप कौन सा रहेगा? शेप रहेगा हमारा टेट्राहेड्रल। चलिए दूसरा क्वेश्चन करता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, आपको ऐसा पूछा जाए CO2 के बारे में, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताना है आपको। चलो तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तब ध्यान में रखना, बराबर है ना? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालता है, हाइब्रिडाइजेशन। चलो बच्चों सबसे पहले अब जरा ध्यान से देखो तो बच्चों, ये सेंटर वाला जो कार्बन है वो दूसरे कितने एटम्स के साथ अटैच है? वो दूसरे कितने एटम के साथ अटैच है? 1। और ये रहा 2, यानी कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है? sp। चलो बच्चों इतना तो मालूम हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन sp है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने वाला है? लीनियर। चलो बोलो बच्चों, रेडी है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने वाला है? लीनियर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने वाला है? लीनियर। आगे और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। चलो बच्चों मेरे साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बताया गया हुआ है हमें
कि ये रहा हमारा, यस, देखते जाना बच्चों, ये है हमारा H2CO। अगर इसका हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, किस तरीके से कर सकते हैं? इट इज वेरी वेरी इजी। चलिए, ये रहा, प्यार से इसे क्या बुलाते हैं? प्यार से इसे बुलाते हैं मीथेनाल। क्या बुलाता है बच्चों? मीथेनाल। चलिए बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा? अब आप सब लोग इसके अंदर मास्टर हो चुके हो। एक कार्बन एटम है, वो दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, सॉरी दूसरे 3 एटम के साथ अटैच है। हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होता जाएगा बच्चों? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। चलो बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बच्चों, आज के लास्ट जो है हमारे टॉपिक, एक तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में सीखा, अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलो देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। चलो बच्चों, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करता है। सबसे पहले इसमें क्या, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड यानी कि क्या बच्चों? बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा देता है। सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड। बच्चों, सिग्मा बॉन्ड यानी कि क्या? सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड कैसे मिलता है? तो सिंगल बॉन्ड हमें मिलता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मिलता है बच्चों। सिग्मा बॉन्ड कैसे मिलता है? सिग्मा बॉन्ड हमें मिलता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यानी कि अगर कोई भी एक ऑर्बिटल होगी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं ये है एस ऑर्बिटल। ये कौन सा है बच्चों? ये है हमारा एस ऑर्बिटल। तो एक जो एस ऑर्बिटल होगी वो क्या होती जाएगी? वो दूसरी एस ऑर्बिटल के साथ क्या होती जाएगी? वो दूसरी एस ऑर्बिटल के साथ कुछ ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पाई बॉन्ड के बारे में देखते हैं। चलो, तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमारा कैसे फॉर्म होगा? तो पाई बॉन्ड यानी कि क्या? तो पाई बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है ना। सिंगल बॉन्ड के अलावा जो भी बॉन्ड होता है वो हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ये कैसे होता है फॉर्म? तो ये बच्चों फॉर्म होते जाएंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग से। बच्चों, ये कैसे फॉर्म होंगे हमारे? तो ये होते जाएंगे हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ये है फॉर्म होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये कैसे फॉर्म होगा, देख लेते हैं। चलो बच्चों, फटाफट से कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये कैसे फॉर्म होगा हमारा। चलो देखो बच्चों, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये फॉर्म होता है। देख लो कि एक जो है हमारा, सपोज कि ये रहा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बच्चों? तो पी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल, आपको मालूम है, एक्सरसाइज के लिए उठाते हैं। वो थोड़ा सा अलग होता है, ये है केमिस्ट्री का डंबल, तो ऐसा ही होगा, है ना। ध्यान में रख लेना, कुछ बच्चे तो ये वाला एक्सरसाइज वाला ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये केमिस्ट्री का डंबल है, ध्यान में रखना, ऐसा होगा नहीं। ओके चलो बच्चों, रेडी? ओके, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे ये रहा हमारा, ये डंबल फॉर्म हो गया, और डंबल में क्या हो रहा है ये बच्चों दिखाई दे रहा है। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। चलिए अब हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। किसमें फाइंड करना है? हमें फाइंड कर लेता है इसके अंदर। चलो, तो ये आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया हुआ है।
समझ लो, इसके अंदर हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। चलो बच्चों, सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं इसके अंदर। कार्बन मैक्सिमम, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों? 4 बॉन्ड। तो हर एक में आपको कार्बन का टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड करना है। उस तरीके से आपको यहाँ पे उसका क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। चलिए फाइंड करते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, ये रहा दूसरा सिग्मा बॉन्ड, है ना बच्चों? ये ध्यान में रखना कि मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि जब भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें एक बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है, और उसको छोड़ के बाकी के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? पाई बॉन्ड्स। यस, यू आर राइट। बाकी के क्या होता है? पाई बॉन्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे? तो यहाँ पे हो जाएंगे 2। चलो बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमारे हम यहाँ पे होते जाएंगे कितने? देखो बच्चों, चलो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे हो गए 6। चलो बच्चों, अब क्या है? अब हम लोग पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे। चलो बच्चों, तो पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन कितने होते जाएंगे? 1। कौन सा है ये रहा, ये है हमारा पाई बॉन्ड। चलो बच्चों, मालूम चल जाएगा ये क्या है? तो ये हमारा पाई बॉन्ड, ये क्या है? हमारा पाई बॉन्ड। चलो बच्चों, तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना मालूम करना है। डन 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 है बच्चों। चलो, सबसे पहले ये मालूम चल जाएगा। बता दो बच्चों, हर कोई मेरे साथ बोलो कि ये मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा। बोलो यस और नो, यस और नो। चलो, अगर मालूम चल गया है तो दूसरे 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा और जो है हम लोग फर्म कर देते हैं। चलो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाए कि इसके अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। चलो बच्चों, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, दूसरा हम लोग करेंगे सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। और तीसरा हम लोग लिखेंगे पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं हर एक को। सबसे पहले मेरे साथ में रहिएगा बच्चों और ध्यान लगाइएगा। पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, उसे कैलकुलेट करते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2। तो ये रहे 2 हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड रहे। ओके, अब हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फाइंड करते हैं। चलो बच्चों, मैंने बोला था मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक बॉन्ड तो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। ये रहा। चलो हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि आपको मालूम चल जाएगा। ये रहा, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। चलो हमें मालूम चल चुका है सर, आगे बढ़ा जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 1 और 2। तो ये पाई बॉन्ड रहे हमारे पास 2, तो ये रहा, हमने लिख डाला है 2। हो गया बच्चों, रेडी है। चलो और एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो, थर्ड हमारा कुछ इस तरीके से। चलो बच्चों, ऐसा कुछ अगर आपको दिया जाए तो आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल ध्यान लगाना, कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर आपने समझ लिया तो बराबर है ना बच्चों। और अगर आपको डाउट है तो आइए हमारे पास, सिखाएंगे आपको केमिस्ट्री। रेडी है बच्चों? चलिए ओके, तो देख लो बच्चों, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, फिर कार्बन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, और लास्ट में हम लोग फाइंड करेंगे पाई बॉन्ड।
पाई बॉन्ड यहाँ पे हमारे मल्टीपल बॉन्ड 2 है। कौन कौन से 2 है? एक तो है डबल बॉन्ड और दूसरा है ट्रिपल बॉन्ड। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। ओके चलो बच्चों, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6। ओके बच्चों, कार्बन एंड कार्बन। चलो बच्चों, कार्बन एंड कार्बन कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है हमें। ओके 1 2 3 4, ये हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन और कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे बच्चों? ये रहा 1, तो ये रहा, हम लोग लिख डालेंगे 1। ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें कितने पाई बॉन्ड बनते हैं? 1 एंड 2, तो ये रहे 2। हो गया बच्चों, रेडी। तो आज हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखे हैं। इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको वर्कशीट सेंड कर रहे हैं बच्चों। वर्कशीट आपको कंप्लीट करना है। अगर कुछ डाउट है तो मैं लिंक के अंदर वर्कशीट भी आपको दे रहा हूं, और लिंक के अंदर मैं आपको मेरी डिटेल्स भी रख रहा हूं कि कैसे हम तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे दूसरे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, सी यू।